हेलो प्यारे विद्यार्थियों और रेस्पेक्टेड पेरेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे जो बैच शुरू हो रहे हैं क्लास 11th के लिए, जिसमें हम स्कूलिंग और स्कूलिंग के साथ कुछ ऐसे बैच जिसमें हम कंपटीशन की क्लासेस लेते हैं, उनके बारे में आपको पूरा डिस्कस करूंगा, बताऊंगा, सारा डिटेल दूंगा। साथ में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अगर आप किसी और कोचिंग में भी पढ़ रहे हैं, कहीं और ज्वाइन करने जा रहे हैं, क्या क्या चीज़ें एकदम डिफरेंट हो जाएंगी 11th में आकर, कुछ गलतियां बच्चे कर जाते हैं, वो सारी बात आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ मैं। तो हम बात कर रहे हैं तेजस बैच की। ये बैच 3 पार्ट में होता है, 3 तरीके के बैच होते हैं। तेजस 1 जिसमें केवल क्लास 11th का स्कूल करिकुलम फॉलो करते हैं हम, केवल एनसीईआरटी एनसीईआरटी का सिलेबस और आपका जो स्कूल का एग्जाम है उसके पैटर्न को फॉलो करते हैं। ठीक है, मतलब आप सिंपल कह सकते हो कि ये ट्यूशन बैच है। दूसरा क्लास तेजस 2 की बात करें तो तेजस 2 होता है क्लास 11th प्लस नीट प्लस आईआईटी प्लस नेस्ट। इन एग्जाम ये नीट आपको क्लास 11th के स्कूलिंग के साथ साथ आपको नीट की, आईआईटी और नेस्ट की प्रिपरेशन कराई जाएगी एक साल तक, जो क्लास 11th का सिलेबस है। तेजस 3 होता है जिसमें क्लास 11th का करिकुलम बिल्कुल वही जो ये वाला होता है, साथ में जेई मेंस एडवांस और आईआईटी नेस्ट की प्रिपरेशन। ठीक है, ये 3 बैच है। अब सबसे पहले यहाँ छोटी छोटी बातें आपको बताते जाता हूँ, जैसे गलतियाँ करते हैं। एक तो जहाँ भी आपको ज्वाइन करना है तो एकदम शुरुआत से ज्वाइन करना। अगर क्लास 11th आप कहीं भी ज्वाइन करेंगे, चाहे हमारे पास शुरू करो, तो शुरुआत के बैच में ही एडमिशन लें। दूसरा 10th का करिकुलम अलग होता था कि आप महीने के 3 आखिरी महीनों में भी पढ़ोगे तो काम चल जाता था। 11th में बिल्कुल ऐसा नहीं है। 11th के जो आपके स्कूलिंग एग्जाम होंगे, आपके मिड टर्म होंगे, हाफ ईयरली होंगे, उनमें बहुत टाइट रखा जाएगा। और इस बार तो वैसे भी सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम टफ आया है 12th का फिजिक्स का, तो पूरा फिजिक्स पे बहुत जोर रहेगा स्कूल वालों का, मेरी ऑब्जर्वेशन है। तो स्कूल में बहुत स्ट्रिक्टली वो एकदम फॉलो करेंगे एग्जाम का पैटर्न और थोड़ा, तो इसलिए शुरुआत से ही अच्छी आपकी तैयारी होनी चाहिए। अच्छा, कुछ बच्चे इसमें डमी में भी जाने की कोशिश करेंगे, तो मैं अपने पर्सनली हर बच्चे को कहता हूँ कि भाई डमी स्कूल वाला कंसेप्ट मत करना। आपको स्कूलिंग के साथ साथ अगर आप कंपटीशन करना चाहते हो तो ज़्यादा बेटर है। अब देखिए तेजस 1 में हम बात करते हैं, तो तेजस 1 में हम जो क्लास का जो हमारा करिकुलम होगा उसमें मैं ही पढ़ाऊंगा और कोई टीचर नहीं होता। ये अपने कोचिंग में केवल मैं ही फिजिक्स की क्लासेस लेता हूँ अभी तक, और इस साल भी। तो इसमें कंप्लीट कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स क्लास 11th के सारे कंसेप्ट जितने भी होते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़े से एनसीईआरटी से बाहर के भी होते हैं, तो वो सारी चीज़ें कवर की जाती हैं। दूसरा, अब क्वेश्चन बहुत, कंसेप्ट तो इतना है, उसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो उसका हर एक क्वेश्चन का एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चन है, साथ में हमारी वर्कशीट, उन सब का, हमारी जो वर्कशीट है उसको स्पेशली मैंने बनाया है और 3-4 साल से लगातार उस पर काम चलता है। हर साल मैं उसको अपडेट करता हूँ। उसमें जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेटेस्ट पैटर्न स्कूल एग्जाम का, कॉम्पिटेंसी बेस्ड, ऑब्जेक्टिव, एजर्सन रीजन, पैसेज, तो ये सारे क्वेश्चन में होते हैं। और जितने भी इंडिया के अच्छे स्कूल्स हैं उन सब के एग्ज़ाम पेपर मेरे अधिकतर पास आ जाते हैं। जब भी एग्ज़ाम हुआ उसके बाद बच्चों से हम शेयर कर लेते हैं अपने टेलीग्राम चैनल वगैरह से। तो और जो हमारी क्लासरूम के बच्चे हैं, बाहर से हैं, पूरी इंडिया से बच्चे हैं, तो उन बच्चों के एग्ज़ाम पेपर हमें मिल जाते हैं जब वो एग्ज़ाम दे लेते हैं। उसके बाद हम उन क्वेश्चंस पेपर को भी, अच्छे क्वेश्चंस को अपनी इस प्रैक्टिस शीट में डालते हैं। अब इसके बाद जब इतना काम हम करते हैं हर चैप्टर में, साथ में हम स्कूल पेपर्स को भी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे हाफ ईयरली आने वाला है तो जितने भी स्कूल्स के हाफ ईयरली हैं उन सबको प्रैक्टिस करते हैं। स्पेशली केवी, डीएवी, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, इसका अलग से सैम्पल पेपर आते हैं। बीपीएससी, कुछ ऐसे स्कूल हैं गवर्नमेंट स्कूल के, बड़े अच्छे पेपर होते हैं दिल्ली में भी। उन सब स्कूल के पेपर्स और साथ में हमारे जो फिजिक्स मास्टर एकेडमी के सैम्पल पेपर्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं ट्यूशन्स में, जो ऑर्डनरी जगह, क्या करते हैं, केवल पढ़ लिया और बस। जब तक आप इतनी प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाओगे। अच्छा, इसके बाद हर संडे टेस्ट होगा। टेस्ट से भागना नहीं होता, आपको टेस्ट देना है तो देना है। नंबर कम आएंगे कोई बात नहीं, अगली बार अच्छे इंप्रूव होंगे। और टेस्ट पढ़ा दिया और फिर उसको एनालाइज करना कि कहाँ वीकनेस है हमारी, कहाँ स्ट्रेंथ है, कहाँ हमसे गलती हुई, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करते हैं। और यहाँ एक प्लस पॉइंट है, देखो मेरे बैचेस का फ़ायदा ये होता है कि अगर मान लो आप आपका एग्ज़ाम है और आपका कोई चैप्टर इधर उधर से आ रहा है, कई बार टीचर सीक्वेंस फॉलो नहीं करते स्कूल में, तो उसके केस में मैं उसको इंडिविजुअली बच्चे को कराता हूँ ताकि उस बच्चे का स्कूल में लैक ना हो। तो वो एक प्लस पॉइंट है हमारे पास। अच्छा, क्लास का टेन्योर क्या होगा, तो 1 घंटा 15 मिनट हम क्लास का टाइम रखते हैं। हफ्ते में 3 दिन क्लास होगी, टीटीएस या एमडब्ल्यूएफ, वो आपको शेड्यूल जैसा भी अवेलेबल होगा आपको बता देंगे। ठीक है, हफ्ते में 3 दिन क्लास, संडे को टेस्ट होगा। और डाउट क्लास की हम कोशिश करते हैं संडे को ना करके इस बार हम वीक के किसी डेज में एक्स्ट्रा क्लास। ये 1.25 घंटे की क्लास इसलिए है कि 15 मिनट हम पिछली क्लास का वर्क करेंगे। जैसे मैंने आज होमवर्क दिया,
तो 15 मिनट हम उसको चेक करेंगे, उसमें किसी का डाउट है तो वो करेंगे, ताकि 1 घंटे के हिसाब से 3 घंटे का जो करिकुलम होता है ना, उसमें सही से प्रैक्टिस हो नहीं पाती, इसलिए हमने 1.25 घंटा कर दिया इसको। ठीक है, तो सफिशियंट टाइम हो जाता है, काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाती है। तो इतना काम आपको करना है। तो शुरुआत से लेकर आप, जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे कंप्लेन करते रहते हैं मैं जब आते हैं एडमिशन के लिए कि हमसे न्यूमेरिकल नहीं हो पाते। अगर आपने इतना काम कर लिया हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर, कोई वजह ही नहीं हो सकती कि आपसे न्यूमेरिकल ना, न्यूमेरिकल बनेगा आपसे, बशर्ते इतना काम करना पड़ेगा हमारे साथ। ठीक है, अब देखो के बाद अब हम बात करते हैं जैसे जो, अब ये तो हुआ करिकुलम स्कूलिंग का। ठीक है, अगर आप कंपटीशन बैच करना चाहते हैं, आपको लगता है कि हम 11th के साथ साथ कोचिंग करना चाहते हैं और आपके अंदर कैलिबर है और आप ईमानदारी से मेहनत भी करेंगे, तो आप इस बैच में आ सकते हैं, तेजस 2 और तेजस 3 का। करिकुलम क्या होता है कि जो बच्चे ने एडमिशन लिया वो सीबीएसई तो करेगा, साथ साथ स्कूल का तैयारी करेगा, साथ में हफ्ते में एक दिन 1.5 घंटे की क्लास होगी उसकी। उसमें हम उसको एक्स्ट्रा जो इन कंसेप्ट के ऊपर कंपटीशन लेवल के सवाल होते हैं, चाहे वो नीट के हैं, नीट के बैच में है या जेई के बैच में है, उसको हम अपना, हमारा खुद का स्टडी मटेरियल है फिजिक्स मास्टर अकेडमी का, उसमें 8 बुकलेट हैं, लेकिन आप 11th में एनरोल कर रहे हैं तो 11th की 4 बुकलेट आपको सोल्व कराई जाएगी, जिसमें सारे क्वेश्चन वही कंपटीशन बेस्ड थ्योरी होगी पूरी, और सोल्व क्वेश्चन, अनसोल्व और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल है, नेशनल लेवल का, मतलब जो आप जिस भी कोचिंग से आप उसे कंपेयर करें तो कम नहीं माना जाएगा। बहुत बढ़िया सवाल, हर एक क्वेश्चन अप टू द मार्क और लेटेस्ट पैटर्न पे। तो ये हमारा स्टडी पैकेज, इसका मतलब हमने क्या किया कि बेसिक क्लास करी हमने ताकि हमारा स्कूल की टेंशन खत्म, और साथ में हमने संडे को 1.5 घंटा दिया ताकि हम कंपटीशन लेवल पे उस कंसेप्ट को सीख पाए। इससे क्या होता है, प्रेशर नहीं बनता दिमाग पे, आप स्कूल में भी बेहतर बेटर परफॉर्म करते हैं और आपका कंपटीशन की भी तैयारी साइड बाय साइड चलती रहती है साथ में। हाँ, अब ये हम कब तक पढ़ाएंगे, ये हमारी क्लासेस चलती हैं, हमारा जो बैच चलेगा ये लगभग 15 फरवरी तक लगातार क्लासेस चलती रहती हैं, क्योंकि हम जैन के फर्स्ट वीक तक सिलेबस पूरा कर लेते हैं अपना 11th का, और उसके बाद फिर लगातार प्रैक्टिस और रिवीजन, किसी का टॉपिक छूटा है तब तक। और वैसे इंडिविजुअली अगर आप बात करें तो जिस दिन तक आपका 11th का एग्ज़ाम होगा स्कूल का, उस दिन तक हम आपकी क्लास के लिए तैयार रहेंगे। अब सवाल ये बन जाता है कि स्पेशल क्या है हमारे कोचिंग में। तो स्पेशल बात यह है कि एक तो इंडिविजुअल अटेंशन, हर बच्चे के लिए हम अलग स्पेस मानते हैं कोचिंग में कि ये हमारा बच्चा इस तरीके का है, इसकी हर बात मुझे, उसकी वीकनेस पता होती है, स्ट्रेंथ पता होती है। वीकली उसका मैं प्रोफाइल तैयार करता रहता हूँ हर बच्चे का, तो इससे मुझे बच्चे में इंप्रूवमेंट होता है। क्योंकि आप एक बात ध्यान दें, कितना ही पढ़ लें आप, कितना अच्छा पढ़ा ले टीचर, अगर आपने उसको सही से फॉलो नहीं करा, बच्चे ने रेगुलर नहीं है, फ़ोन में ज़्यादा वक्त बिता रहा है, अगर उसका डेली रूटीन सही नहीं है तो वो सारा पढ़ा हुआ बेकार हो जाएगा, वो फेल भी हो सकता है। तो हम उसके डेली रूटीन पे भी वर्क करते हैं कि डेली रूटीन क्या है, टाइम टेबल क्या है, टाइम टू टाइम फॉलो अप करते हैं, साथ में पेरेंट मीटिंग, इंटरेक्शन पेरेंट्स के साथ। तो काफ़ी कुछ है, आपके मार्क्स, बच्चे के मार्क्स पेरेंट्स, बच्चे तक बाद में पहुंचेंगे, पहले पेरेंट्स तक पहुंचे। तो इस तरीके का माहौल बना रखा है हमने कोचिंग में। छोटी स्ट्रेंथ है, छोटी स्ट्रेंथ में क्या होता है कि हर बच्चे पर मैं इंडिविजुअल अटेंशन डाल सकता हूँ। हमारे ऐप के ऊपर क्लास चलेंगी, ऑनलाइन भी, रिकॉर्डिंग भी होंगी। अगर कभी आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है तो आप उसे देख सकते हैं। हम तो फिर भी कोशिश करते हैं कि अगर आपकी क्लास मिस होती है तो हम उसको बैकअप, ये आपका बैकलॉग करने की कोशिश करते हैं कि उस बैकलॉग को क्लास में ही करा दें, अलग से उसको टाइम देके बच्चे को। तो ये सब हमारे साथ चीज़ें हैं, ये हमारे कमिटमेंट हैं ऑनेस्टी के साथ। बाकी अगर आप बच्चा मेहनत करता है तो अच्छा रिजल्ट लेके, उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरे बैच के बारे में बता दिया। अगर आपको कोई इंक्वायरी है तो ये मेरा नंबर है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सारी डिटेल दे दी जाएगी। हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं उस पर एनरोल करने के लिए, और उससे पहले मुझसे आप बात कर सकते हैं, सारी डिटेल हम उसको समझा देंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों, विश यू ऑल द बेस्ट।